तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने ही जीवन की एक सत्य घटना लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको भी बहुत मजा आएगा। अगर आप इस वीडियो को हेडफोन लगाकर सुकून से देखेंगे तो आपका मजा और बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की मेरी इस कहानी का शीर्षक है अंधेरी भयानक रात की वह एक डरावनी घटना। मुझे अच्छे से याद है कि यह घटना इसी वर्ष के जून माह के अंतिम सप्ताह की थी। उन दिनों मेरा चयन बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए हो गया था और मैं अपनी ट्रेनिंग समाप्त करके अपने घर वापस लौट रहा था। मेरा घर आसाम राज्य के घने जंगलों के बीच चेरापूंजी से 5-6 किलोमीटर अंदर है। आज भी जहां बस नहीं जा सकती और ट्रेन भी 2 महीने पूर्व ही शुरू हुई है, वह भी चेरापूंजी के इस छोटे से स्टेशन तक ही। अभी सिर्फ 3-4 ट्रेनें ही आ जा रही हैं, जिसमें मेरी ट्रेन के पहुंचने का वक्त देर रात के 1 बजे का था। मैं काफी डरा हुआ था, क्योंकि रात 7 बजे के बाद वह स्टेशन बिल्कुल वीरान हो जाया करता था। हमारे गांव की कुल आबादी ही मात्र 200 लोगों की है। ऐसे में किसी का भी डरना स्वाभाविक ही है। उस पर 2 घंटे का पैदल या बैलगाड़ी के टूटे फूट कच्चे रास्ते का सफर सो अलग। आप तो जानते ही हैं, हमारे देश में 15 जून से ही मानसून की दस्तक शुरू हो जाती है। जब मैं सफर से निकला था तभी उस तेज गभी के मौसम में आसमान में एक तरफ पूर्ण रूप से काले घने बादल छाए हुए थे और सोंधी सोंधी बारिश वाली हवा काफी तेज बह रही थी। बहुत ही ज्यादा खुशनुमा मौसम था, परंतु दिन में यह मौसम जितना आनंदित महसूस हो रहा था उतना ही रात के लिए अत्यधिक डरावना था। दिन के 12 बजे मेरी ट्रेन स्टेशन से छूटी और देखते ही देखते उसने गति पकड़ना शुरू कर दिया। अब ट्रेन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। मैं भी उन पहाड़ों, जंगलों व घनी वादियों का अपनी विंडो से बैठकर आनंद ले रहा था। मैंने खाने में पूरी व आलू की सब्जी, कुछ स्नैक्स व थर्मस में गरम गरम कॉफी भी लेकर आया था। अपने केबिन को लॉक कर मैं आराम से अपनी विंडो सीट पर बैठकर पूरी व सब्जी मजे से खाने लगा। बाहर दिन होने के बाद भी वह शाम जैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं किसी पिकनिक स्पॉट में आया हुआ हूँ। मैंने एक ठंडे पानी की सुराही भी साथ ला रखी हुई थी। मैंने अपने म्यूजिक सिस्टम में धीमे धीमे सैक्साफोन की मेलोडियस धुन लगा दिया था। यकीन मानिए, इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा खाना, सुराही का मिट्टी की खुशबू वाला पानी व मेरे स्पीकर में बजता ये स्लो म्यूजिक मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यकीनन ये यात्रा मेरी आज तक की सबसे अच्छी यात्राओं में से एक थी। ज्यादा आनंद इसलिए भी आ रहा था क्योंकि अब मेरे पास एक क्लास 1 ऑफिसर का प्रेस्टिजियस जॉब भी था, जिसकी ट्रेनिंग पूरी कर मैं अपने घर लौट रहा था। पेट भर कर खाने के बाद मैंने गरम कॉफी एक मग में निकाल ली और चुस्की लेते हुए मजे से पीने लगा। यकीन मानिए, मौसम लाजवाब था। मैं अपनी बर्थ पर आराम से लेटकर एक किताब पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मुझे पता भी नहीं चला। जब आंख खुली तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने फौरन सारा सामान पैक किया व रेडी होकर अपने स्टेशन के जल्दी आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मेरा स्टेशन आने वाला था। जंगल घना होता चला जा रहा था। पहाड़ ऊंचे दिखाई दे रहे थे। यह एक घनघोर काली अंधेरी तूफानी रात थी। अमावस की रात होने के कारण चांद नहीं था व अंधेरा काफी घना था और देखते ही देखते मेरी ट्रेन रुक गई। पूरे स्टेशन में सिर्फ एक स्टेशन मास्टर के कमरे में ही एक लालटेन जल रही थी, बाकी अंधेरा था। पूरे स्टेशन में एक आदमी नहीं दिख रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। मेरे उतरते ही ट्रेन चल पड़ी। उसे स्टेशन में उतरने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही था।
और देखते ही देखते वह ट्रेन, जिसकी वजह से पूरे स्टेशन में एक रोशनी सी दिखने लगी थी, वह भी उसके साथ दूर होती चली गई और पूरा स्टेशन फिर से अंधेरे के साये में डूब गया। तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। मैं तुरंत अपने रास्ते निकल गया। अंधेरा इतना ज्यादा घना था कि मेरे मोबाइल के टार्च से जमीन पर बस एक रिंग सी बन रही थी। मैं तेजी से अपने गांव की ओर वाले कच्चे रास्ते पर निकल गया। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का ध्यान करते हुए तेजी से चला जा रहा था। डर ज्यादा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरा एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। काफी दूर जाने पर अचानक मुझे एक ठेला आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें एक केरोसिन गैस लाइट का गैस बल्ब तेज रोशनी के साथ जल रहा था। पूरी एरिया में उसकी रोशनी फैल सी रही थी। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो मिला। ठेले के पास आने पर देखा कि वह एक फल्ली बेचने वाला है। मैंने भी सोचा इससे थोड़ी फल्ली खरीद ली जाए। फल्ली मांगने पर उसने सामने पड़े पैकेट की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो गरम वाली फल्ली ही चाहिए जो आपकी कढ़ाई में है। उसने कहा, उन्हें भी जस्ट अभी ही पैक किया है साहब, आप खुद ही उठा लो। मुझे उसका खुद से उठाने वाली बात अच्छी नहीं लगी, पर मैंने उठा लिया। पैसे देते वक्त भी उसने कहा कि उस गुल्लक में डाल दो। इस बार मैं नाराज हो गया कि इस बार पैसे तो तुम्हें अपने हाथों से स्वयं ही लेने होंगे। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, क्यों बहस कर रहे साहब, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए ना। आप स्वयं ही पैसे गुल्लक में डाल दीजिए, इसमें हर्ज ही क्या है। उसने कहा, समझने की कोशिश कीजिए साहब। उसने अपनी ओढ़ी शाल के अंदर से अपना एक हाथ निकाला और कहा, मैं आपसे पैसे खुद से नहीं ले सकता क्योंकि मेरा हाथ तो ऐसा है। मैंने जब उसके हाथ की तरफ देखा तो वो एक घोड़े का हाथ था। उसका मुंह के ऊपर का चादर हटा तो उसका चेहरा देखकर मैं डर गया। भयानक कुरूप मुंह पर सैकड़ों कीड़े भिन भिना रहे थे। मैं तेजी से भागा। तभी मुझे दूर से कुछ लोग आते हुए दिखे जो कि एक साथ तीन तीन के पेयर में चल रहे थे। वह पूरे समूह में एक साथ कुछ सामूहिक गीत गाते जा रहे थे। पास आने पर मैंने देखा कि वे सभी उस जंगल के ही मूल आदिवासी लोग थे जो मन के डर को दूर करने के लिए एक साथ जोर जोर से गाने गाते हुए जा रहे थे। कहते हैं ना कि डर लगे तो गाना गा, बस यही बात मुझे यहाँ भी दिखाई दी। थोड़ी दूर तो मैं इन लोगों के साथ ही चला, पर ये इतनी तेज चल रहे थे कि कुछ ही देर में गायब हो गए। मैं फिर से तेजी से घर की दिशा की ओर तेज चलने लगा। हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। मेरा घर अब 1-2 किलोमीटर ही दूर रहा होगा। तभी मुझे दूर से आता हुआ एक तांगा दिखाई दिया। मैं बड़ा खुश हुआ कि एक तो डर खत्म हुआ, दूसरी तरफ अब चलने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। मैंने आवाज लगाई तो उसका तांगा धीमा हो गया। वह भी मेरे घर की दिशा की तरफ ही जा रहा था। मैंने अपनी अटैची को जंप से होल्ड किया। वह जंप लगाकर सीधा उसके तांगे की पिछली सीट पर बैठ गया। मैंने उस व्यक्ति को से ये सारी घटना सविस्तार सुनाई तो वह हल्का सा मुस्कुराने लगा। कहा, साहब, आजकल का टाइम बहुत खराब हो गया है। जब से यहाँ रोड के दोनों तरफ एक एक कब्रिस्तान व शमशान घाट बन गए हैं, तब से यह घटनाएं आम हो चुकी हैं। यहाँ कई प्रकार के शैतान, भूत प्रेत व चुड़ैलों का बसेरा हो चुका है। मैंने कहा, भाई डरा मत, मैं तो पहले से ही बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने कहा, नहीं भाई, आप समझने की कोशिश तो करो कि किसी इंसान का हाथ घोड़े का कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि तो क्या साहब, उसका हाथ ऐसा था? उस तांगे वाले का हाथ भी घोड़े का था। मेरा तो जैसे दिमाग ही सन्न रह गया हो। मैंने आप देखा ना ताप अटैची लेकर तांगे से कूद पड़ा। मैं और तेजी से भागने लगा, पर तभी मैंने देखा कि मेरा घर आ चुका है।
मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला मैं तो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो मेरा पूरा परिवार मेरे पास ही बैठा हुआ था। सब मुझे घेरे हुए थे। मैंने उन्हें पूरी बात सविस्तार बताई तो वे भी घबरा गए और ईश्वर का धन्यवाद किया कि मैं सही सलामत घर लौट आया। मैंने आज से कसम खा लिया कि अब रात को गांव के इस भयानक रास्ते से ना ही कहीं से आना और ना ही कहीं को जाना है। आप कितने भी आधुनिक हो जाएं, जमाना कितना भी एडवांस हो जाए, परंतु जीवन के ये भयावह रहस्य हमेशा हमारे जीवन के साथ जुड़े थे और जुड़े ही रहेंगे, चाहे आप इन्हें माने या ना माने।